गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। अभी तक हमने 1.1 और 2 एक्सरसाइज की हैं, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज जो हम सम्स करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़े से उनसे अलग हैं। हमने एडिशन तो करना है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी करना है, बट हमने एस्टिमेशन से करना है। एस्टिमेट करना है पहले डिजिट को, नंबर को, उसके बाद उसको सोल्व करना है। तो देखिए एस्टिमेशन में क्या है, हमने नंबर को राउंड ऑफ करना है। देखिए जनरल रूल है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू हम डिवाइड करते हैं या जब ये लिखा होता है कि राउंड ऑफ में आंसर आपने लिखना है, तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट को चेक करते हैं। अगर वो 0, 1, 2, 3, 4 है तो आप उस डिजिट को हटा देते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास 21, 22 अप टू 24 वैल्यूज हैं, तो ये जो टेंथ डिजिट हम चेक करते हैं, अगर हमारी टेंथ डिजिट 5 से कम है तो हम उसको टेंथ डिजिट को हटा के और इसकी जगह डायरेक्ट हम 0 लगा देते हैं। बट अगर हमारी 24 के बाद वाली वैल्यूज आ जाए, यानी 4 से बड़ी वैल्यू 25, 26 अप टू 29 आ जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0 तो लगाते हैं बट 2 में 1 ऐड कर देते हैं, 30 हो जाएगा। मतलब इस तरह से कर देते हैं। तो ऐसे हमने एस्टिमेशन करना है। अब देखिए हमने जनरल रूल से उसने कहा नहीं है कि टेंस को एस्टिमेट करना है, हंड्रेड्स को करना है, हमने खुद अपने आप अपने हिसाब से एस्टिमेशन करना है। मेरे पास देखिए 1 टेंस 100, ये वैल्यू हंड्रेड्स में है 730। इसका मतलब हमने हंड्रेड्स में एस्टिमेशन करना है। हंड्रेड्स में एस्टिमेशन कैसे करेंगे, हम 7 के बाद वाला डिजिट देखते हैं। अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे और इसको हटा देंगे, 0 0 लगा देंगे। अगर ये 5 से कम है, 0 1 2 3 4 है, तो हम इसको 0 करेंगे बट इसको भी एज इट इज ही रखेंगे। ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास है 730, ये वैल्यू क्योंकि 5 से कम है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 700 0 0 कर देंगे। अब इसमें देखिए ये वैल्यू हमारी 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है तो हम इसको 0 0 तो करेंगे और 9 में 1 ऐड भी करेंगे, एक ज्यादा नंबर ले लेंगे, यानी आएगा 1000 और हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1700। इस तरह से हो जाएगा। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना है, इसमें देखिए मुझे 1 टेंस 100, इसको हंड्रेड्स में एस्टिमेट करना है। अब 7 के बाद वाली वैल्यू देखो मोर देन 4 है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 0 बनाऊंगी बट इसमें 1 ऐड भी करूंगी, 800 हो जाएगी। नेक्स्ट है 314, 3 के बाद वाली वैल्यू देखो 5 से कम है। अब 5 से कम है तो मैंने बताया था इनको 0 बनाना है और 3 को एज इट इज रखना है, इसमें 1 ऐड नहीं करना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 500। इसी तरह से इसको देखो, ये क्वेश्चन जो है 1 टेंस 100,000 10,000। अब ये 10,000 में यानी 12,904, तो मैंने 10,000 को एस्टिमेट करना है। अब देखिए 12 के बाद वाली वैल्यू ये 5 से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, इन सबको 0 बना के 12 में 1 ऐड कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 13,000। इसी तरह से ये 2,888, अब हमने 1000 को एस्टिमेट करना है। अब 2 के बाद वाली वैल्यू देखो 5 से ज्यादा है और 5 से ज्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और पीछे वाली जो वैल्यूज है उन सबको 0 बना देंगे। तो ये हमारा जो भी है प्लस था या माइनस था, तो इसको प्लस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 16,000। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें माइनस करना है 28,1292। अब देखिए ये 2 है 28 के बाद, ये 5 से कम है, तो मैं इन सबको 0 बनाऊंगी और इसमें 1 ऐड भी नहीं करूंगी, इसको एज इट इज रखेंगे, क्योंकि मोर देन 4 होता तो 1 ऐड कर देते, अब लेस देन 4 है तो हम इसमें 0 बना के इसको एज इट इज रखेंगे। 21,496, इसमें भी देखिए ये 4 है इसलिए इनको भी 0 बनाएंगे और 21 को एज इट इज रखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7,000। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
एस्टिमेशन से करना है उसको भी, ध्यान से देखिएगा। एस्टिमेशन से करना है, बट उसने कहा है कि इसको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है और नियरेस्ट टेंस भी करना है, दोनों तरह से करना है। मेरे क्वेश्चन में मेरे पास है 439, 334 और है 4317। अब इसको मैं पहले हंड्रेड्स में करती हूँ। हंड्रेड्स में कैसे करूंगी, देखो 1s 10s 100 प्लेस को हमने चेंज करना है, बाद वाली सारी वैल्यूज को 0 बनाना है। अब देखिए 100 के बाद मेरे पास लेस देन 5 है, और लेस देन 5 है तो इनको 0 बना देंगे, 4 एज इट इज रहेगा। इसी तरह से 333, अब 300 ये है, 100 के बाद वाली वैल्यूज को मैंने 0 बनाना है। अब देखिए इसके बाद की जो वैल्यू ये 3 है, ये लेस देन 5 है, तो इसलिए इनको मैं 0 बना दूंगी और 3 को एज इट इज रखूंगी। 4317, अब 300 है क्योंकि हंड्रेड्स में एस्टिमेट करना है। उसके बाद वाली वैल्यू देखो 5 से कम है, तो मैं क्या करूंगी, इसको इनको 0 बना के 3 को एज इट इज। अब ऐड कर दो 0 0 या। इसी क्वेश्चन को अभी मुझे टेंस में भी एस्टिमेट करना है। अगर टेंस में एस्टिमेट करना है तो देखो ध्यान दो, 1s टेंस के बाद वाली वैल्यूज को 0 बनाना है, टेंस के बाद वाली वैल्यूज को 0 बनाना है। यानी कि अब देखो टेंस के बाद है ये 9 मोर देन 4 है, तो इसलिए इसको 0 बनाएंगे, तो इसमें 1 ऐड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 440। इसमें देखो ये 1s है, ये 10s है, 10s के बाद वाली वैल्यू को मुझे 0 बनाना है, ये 4 है, 5 से कम है तो ये 0 बनेगा, 3 एज इट इज रहेगा, 330। 1s 10s, ये 10s है, 10s के बाद वाली वैल्यू को 0 बनाना है, बट ये 4 से ज्यादा है, तो मोर देन 4 है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें 1 ऐड कर दूंगी, तब इसको 0 बनाऊंगी, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 320। अब इनको ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से, देखिए 108734 और है नेक्स्ट 47599, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए सबसे पहले हंड्रेड्स में एस्टिमेशन करना है, 1s 10s 100। अब 100 के बाद की वैल्यू हमने चेक करनी है। अगर 100 के बाद वाली वैल्यू 5 से कम है तो मैं क्या करूंगी, इनको 0 बनाऊंगी, इसको एज इट इज रखूंगी, इसको 8 नहीं बनाना, तो ये हमारा हो जाएगा 108700। 1s 10s 100 है। अब 100 के बाद वाली वैल्यू चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू हमारी 4 से ज्यादा है, मोर देन 4 है, तो हम इसको 6 कर देंगे, इनको 0 करेंगे। अब देखिए ये 9 है, तो हम क्या करेंगे, 47600, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ये इसी तरह से जब मुझे टेंस में कन्वर्ट करना है, तो टेंस में क्या करूंगी, मैं सिर्फ टेंस प्लेस को देखूंगी, उसके बाद वाली वैल्यूज को 0 रखूंगी, बाकी एज इट इज रहेंगे। अब मेरे पास टेंस प्लेस ये है और उसके बाद वाली वैल्यू 5 से कम है, तो मैं इसको 0 बना दूंगी डायरेक्ट, 108730। 1s 10s, ये 10s है, इसके बाद की वैल्यू जो है देखिए 4 से अधिक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 0 बनाऊंगी बस, बट इसमें 1 ऐड कर देते हैं, और 1 ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, तो ये 600 हो जाएगा, 47600। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं।
आपने भी इसी तरह के क्वेश्चन करके देखने हैं घर पे। नेक्स्ट है 4325, 491 ये है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हंड्रेड्स पे कन्वर्ट करती हूँ मैं, वंस टेंस हंड्रेड, 100 प्लेस के बाद देखते हैं हमारी वैल्यू 5 से लेस है, तो मैं क्या करूँगी, इनको 0 बनाऊंगी और फिर एज इट इज रहेगा। वंस टेंस 100 के बाद वाली वैल्यू हम चेक करेंगे, ये 9 है तो इसको हम, क्योंकि ये मोर देन 4 है, इसको 0 करेंगे तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 500। ये आंसर है। इसी तरह से टेंस प्लेस में अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो वंस टेंस प्लेस के बाद की वैल्यू को 0 बनाना है, बट ये 5 है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 4330 हो जाएगा। अब ये टेंस है, टेंस प्लेस के बाद की वैल्यू लेस देन 5 है तो इसको 0 बनाएंगे और 9 एज इट इज रहेगा 490 और इसको लेस करेंगे तो हमारा ये आंसर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन, 578 मल्टीप्लाइड बाय 161। अब इसमें भी देखो हमने वंस टेंस हंड्रेड्स में है तो हंड्रेड्स में ही हमने इसको चेंज करना है। हंड्रेड्स में चेंज करने के लिए देखिए 5 से जो नेक्स्ट नंबर है वो मोर देन 4 है तो हम इसको 1 ऐड करेंगे। इसमें 1 है, 1 के जो नेक्स्ट नंबर है वो भी मोर देन 4 है तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 और इनको 0 बना देंगे। अब देखिए 6 2 12 और ये 4 zeros जो है वो इसके पीछे बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5281 मल्टीप्लाइड बाय 3491। ये वंस टेंस 100,000 को एस्टिमेट करना है। 5 के नेक्स्ट वैल्यू हमारी लेस देन 5 है तो इनको मैं 0 बना दूंगी। अब इसमें भी 3000 है, इसके बाद वाली वैल्यू लेस देन 5 है तो इसको भी मैं 0 बना दूंगी। अब देखिए 5 is 15 और जो ये 6 zeros हैं ये हम इसके बाद में करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1291 मल्टीप्लाइड बाय 592। अब देखिए वंस टेंस 1200, इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकती थी। वैसे अगर इसको मैं 5000 बना दूं और इसको 35 से भी कर सकती हूँ। 34 अगर मैं देखूं तो इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। इसको अगर मैं 3500 लिखूं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी एस्टिमेशन है, और कर लो, ये दोनों तरह से कर सकते हो आप लोग। अब इसमें वंस टेंस 100,000 1291 है और नेक्स्ट है। अब देखिए इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो, क्योंकि 90 अबव है, बिल्कुल 30 के नियरेस्ट है तो इसको मैं 1300 लिख सकती हूँ। और ये भी अबव 9 है, 92 जो है 90 से बड़ी वैल्यू है तो ये बिल्कुल 600 के नियरेस्ट है तो इसको मैं 600 लिख सकती हूँ। 78 0 0 0 0 4 टाइम्स 0। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9250 मल्टीप्लाइड बाय 29। आप देखिए ये 9 के बाद वाली वैल्यू ये 4 से कम है, क्योंकि बहुत यानी 95 से बहुत कम है तो इसलिए इसको हम 9000 लिखेंगे। और ये 30 के बिल्कुल नियरेस्ट है तो इसको 30 लिख देंगे और ये हो जाएगा 271000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी एस्टिमेशन की एक्सरसाइज थी। आप सबने भी इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, 2-3 और क्वेश्चन लेके एक्स्ट्रा, और वो भी करके प्रैक्टिस कीजिए। साइड में टेबल मैंने बताया था, डेली एक टेबल लिखना है, 2 3 4 5 25 का टेबल्स आपने कॉपी में करने हैं। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।